हमारा नाम है डॉक्टर आयुर्वेदाचार्य विवेक महाजन और मैं आपको समझा रहा हूँ आसान आयुर्वेद चैनल में। आपको जो मैं चीज़ इस चैनल में बताने वाला हूँ वो बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपको आयुर्वेद शास्त्र के बारे में छोटी छोटी जो बातें हैं वो आपको आसानी से समझेगी। मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में और हमेशा मैं आपको आसान तरीके से आयुर्वेद आपको पता चले। आज का विषय है इम्यूनिटी, यानी कि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अभी जो कोरोना महाकाल चालू है, कोरोना की जो महामारी आई है, इसमें बहुत सारी कंपनियों ने मार्केटिंग चालू कर दिया है। कोई बोलता है ये दवाई खाओ, कोई बोलता है वो दवाई खाओ, उससे आपका इम्यूनिटी बढ़ जाएगा। पर पहले हमें तो ये तो समझना चाहिए कि इम्यूनिटी क्या होती है। तो पहले हम बात करेंगे कि इम्यूनिटी होती क्या है। इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिकारक क्षमता, जो सिर्फ आपके कुछ दवाई खाने से या आप कुछ च्यवनप्राश खाओगे इससे आपका इम्यूनिटी बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। या आप कुछ होम्योपैथिक दवाई ले लोगे और आपका इम्यूनिटी बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। डेफिनेटली उससे इम्यूनिटी ज़रूर बढ़ता है, मैं उसको डिनाई नहीं करूँगा, बट मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की कि सिर्फ यही चीज़ नहीं है कि इससे आपका इम्यूनिटी बढ़ जाएगा। तो आपका इम्यूनिटी ये आपके जन्म से भी रहता है। आपका जैसे बोलते हैं कि मेरा लड़का है कि वो बहुत बार सर्दी खांसी होता है, वो जन्म से पैदा हुआ है तब से उसको सर्दी खांसी बहुत होता रहता है। पर ऐसे कुछ जेनेटिकली ही उसका इम्यूनिटी कम रहता है। ऐसे कुछ बच्चे रहते हैं कि जिनका इम्यूनिटी पहले से ही कम रहता है। कुछ रहते हैं कि जिनका काल के हिसाब से, यानी कि जैसा मौसम खराब है, जैसा हम बोलते हैं कि जैसा हेमंत ऋतु रहता है, हेमंत ऋतु अपन जो बोलते हैं दिसंबर से जनवरी तक जो रहता है, उसमें जो इम्यूनिटी बहुत अच्छा रहता है। और जो दूसरा ऋतु है ग्रीष्म ऋतु, उसमें अपना इम्यूनिटी बहुत कम हो जाता है। जो है अप्रैल से लेके जून का जो आधा 15 जून बोलेंगे अपन, उसके हिसाब से वो कम रहता है। तो इसमें इम्यूनिटी अपने काल के हिसाब से चेंज होता रहता है। वैसे हमारा जो इम्यूनिटी है वो स्थल के हिसाब से है, यानी कि आप किधर रहते हो। जैसा कि जिधर मौसम ठंडा रहता है या जिधर मौसम बहुत गर्मी वाला रहता है, उसमें उस हिसाब से भी चेंज होता रहता है। जैसे आप किधर ह्यूमिड एरिया में रहते हो, जिधर आर्द्रता बहुत ज़्यादा है, उसमें आपका वो इम्यूनिटी कम होता ही रहता है। तो अपना आहार क्या लेते हो आप, किधर रहते हो, उसके हिसाब से आपका आहार रहना चाहिए। आहार में भी मैं अगले वीडियो में आपको उसका डिटेल में बताऊंगा कि आपका आहार कैसा रहना चाहिए, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कि जिससे आपका इम्यूनिटी बढ़े और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ कोरोना ही नहीं, बाकी की जो बीमारी है उनके वजह से आपको कुछ तकलीफ ना हो। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपना लंग कैपेसिटी बहुत अच्छा रहना चाहिए आपको, यदि कोरोना से लड़ना है तो आप क्या कर सकते हो। तो है आपको 3 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। पहला है संतुलित आहार, यानी कि बैलेंस डाइट। जैसे कि आप सिर्फ आप मसालों का सब्जी खाओगे, उसी व्यंजन में आप खाना खाओगे तो आपको तकलीफ हो सकता है। तो आपको मसाला तो डेफिनेटली खाना ही है। आपको स्प्राउट्स लेना है, फ्रूट्स लेना है, ग्रीन वेजिटेबल्स है। इसका आप संतुलित डाइट आप रखिए। इसका आप ऐसा नहीं करना है कि मैं एक ही टाइप का खाना ज़्यादा खाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं करना है अपने को। दूसरा चीज़ है अपने को एक्सरसाइज, जो आप खाना खाते हो उसका डाइजेशन तो अच्छा होना चाहिए। तो डाइजेशन अच्छा होने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपका एक्सरसाइज डेली चाहिए। एक्सरसाइज से आपका जैसे आप रनिंग करोगे या स्टेप अप करोगे तो उसका आपसे या प्राणायाम है, कपालभाति है, इससे आपका लंग कैपेसिटी अच्छा बढ़ेगा। व्यायाम से और दूसरा फ़ायदा रहता है कि आपका जो आप खाना खाते हो तो आपका डाइजेशन अच्छा होता है, और डाइजेशन जिसका अच्छा है उसको बीमारी बहुत कम ही छूती है। तीसरा चीज़ है आयुर्वेद में बताया गया है रसायन। तो रसायन ये और एक चिकित्सा है जिसमें आपने रसायन बोलोगे तो जैसे च्यवनप्राश है, आंवला है, तो ये सब चीज़ें हैं आप रसायन में ले सकते हो। उससे आपका शारीरिक और मानसिक दोनों बल अच्छे से बढ़ जाएगा। और चौथा चीज़ जो आता है वो होता है औषध। तो हम इम्यूनिटी में पहले जैसे मैं बोला कि बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज और रसायन, आप 3 चीज़ों का जरूर इस्तेमाल कीजिए, आपको तीनों से बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और चौथा चीज़ है
औषध। तो औषध ये जब आप बीमार पड़ोगे तभी आपको लगता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे मेडिसिन जो है वो कौन कौन सा लेना चाहिए। तो एक है आंवला, जो अभी बताया। तो आप अभी सुनते रहेंगे कि विटामिन्स लेना है, मिनरल्स लेना है, और तीसरा चीज़ बोलते हैं कि विटामिन सी का बहुत डिमांड हो रहा है। अपने घर में वो चीज़ है जो हमें दिख नहीं रहा है। हम च्यवनप्राश भी ले रहे हैं, विटामिन सी का भी सबसे च्यवनप्राश में सबसे मेन रसायन है अमल की, यानी कि आंवला, और उसी में विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है। तो आपको कोई अलग लेने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ च्यवनप्राश भी लोगे तो भी बहुत है। आप रेस्पिरेटरी ट्रैक पे, यानी कि अपनी जो श्वसन प्रक्रिया है उस पर अच्छा काम करने वाला पीपल एक द्रव्य है। लोह भस्म है, जिससे आपका आयन बढ़ेगा तो आपका ब्लड सर्कुलेशन में और आपका ऑक्सीजन लेवल में भी वो फायदा करता है। आप हरित की है, त्रिफला है, गुग्गुल है, विडंग है, शिलाजित है, जो आपके मांस धातुओं को पोषण देने का काम करता है। वैसे ब्राह्मी और त्रिफला में अभी बताया। खाने में आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेना है, तो मैं बताऊंगा कि हरा मूंग है, जिसे हम ग्रीन ग्राम्स बोलते हैं, अखरोट है, खजूर है, बादाम है, और लस्सी है, दही है, ये आपने लेना चाहिए। तो मैं आपको ये और उसके सिवा आप और क्या ले सकते हो, तो सीजनल फ्रूट्स है, ये उसमें से एंटीऑक्सीडेंट अच्छे से मिलता है। तो ये हमने आपको सबको खाना है। तो मैं आपको हर चीज़ के बारे में, जैसे अपनी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में अगले कुछ वीडियो में बताता जाऊंगा। जैसे कि आपको सुबह से लेकर शाम तक क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो उसका फ़ायदा आपको ज़रूर, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में ज़रूर फ़ायदा होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, और आप मुझे ऐसे ही प्यार दीजिए। धन्यवाद। आयुर्वेद में इम्यूनिटी को बोला जाता है ओज या ओजस बोला जाता है। तो ये ओजस क्या होता है, जैसे कि अपने शरीर में जो हम खाना खाते हैं उससे बनता है रस धातु। रस धातु से रक्त धातु बनता है, रक्त धातु से मांस धातु यानी कि अपने मांसपेशियाँ, उससे बनता है मेद धातु जो हम बोलते हैं चर्बी, और उससे बनता है अस्थि धातु यानी कि अपने बोन्स। अस्थि धातु से बनता है मज्जा धातु यानी कि कार्टिलेज, और उससे जो एंड प्रोडक्ट निकलता है वो है शुक्र। तो इन सप्त धातुओं का, इन्हीं सात जो धातु है अपने शरीर में, उसका जो सार बोला है उसको बोला है ओजस। तो ये ओजस है कि आपको, यदि आपके सप्त धातु यानी सात धातु जो है वो आपके अच्छे रहेंगे, आपके वो फिट तंदुरुस्त रहेंगे, तो आपका जो ओज है यानी कि आपका जो इम्यूनिटी है वो अच्छा रहेगा। तो उसमें आयुर्वेद में 2 प्रकार के ओजस बोला है। तो एक है जो आपका पर ओजस बोलता है, दूसरा है अपर ओज। पर ओज है रहता है वो आपके हृदय स्थान में होता है, यानी कि आपके हार्ट रीजन में उसको बोला है। उसका जो किसी ने अर्धांजलि बताया है, किसी ने 8 बिंदु बताया। यदि वो ओज आपका ख़त्म हो जाए तो आपका मृत्यु लगभग तय रहता है। और जो दूसरा ओज रहता है वो अपर ओज, यानी कि आपके पूरे बॉडी में वो जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता रहता है, वो आपके बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से आपका सप्त धातु में वो प्रसारित रहता है। उसकी वजह से भी आपका इम्यूनिटी आपका कम होने की चांस रहता है।